आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो हमारी रोजमर्रा की आदतों को पूरी तरह से चुनौती देने वाला है। हाँ, दिलचस्प तो है और सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला भी है। बिल्कुल। चर्चा का जो हमारा एक मेन मिशन है वो यही कि हम उन 6 गुप्त रहस्यों को डिकोड करें जो ठीक सुबह 3:40 पर उठने से जुड़े हैं। जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। विज्ञान भी इस विशिष्ट समय को मानव शरीर और चेतना के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे शक्तिशाली मानते हैं। मेरा मतलब है कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है, ठीक उसी वक्त महाकाल यानी शिव की आंखें खुलती हैं। अब हम सब तो हमेशा से यही मानते आए हैं ना कि 8 घंटे की गहरी नींद ही शरीर के लिए सबसे अच्छी चीज है। सब कुछ नींद ही है। हाँ, एक जनरल धारणा यही बनी हुई है। लेकिन ये विचार उस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं कि आखिर 3:40 AM के इस जादुई समय में ऐसा क्या है जिसे तांत्रिक सिद्धि काल और ऋषि ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। और देखिए, इस विषय की गहराई को समझने के लिए हमें इसके पीछे का विज्ञान और कॉस्मिक रिदम यानी ब्रह्मांडीय लय को समझना होगा। ये सिर्फ कोई धार्मिक विचार या कोई मिथक नहीं है। तो इसका कोई ठोस आधार भी है? बिल्कुल। ये सामग्री एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक संबंध स्थापित करती है कि कैसे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक और यूनिवर्स की टाइमिंग के बीच एक सिंक होता है। सदियों से ये जानकारी सिर्फ योगियों, तपस्वियों और उन साधकों तक सीमित थी जो पहाड़ों की गुफाओं में रहते हैं। एक आम इंसान से इसे काफी हद तक छुपा कर रखा गया था शायद। हाँ, क्योंकि इसमें इंसान की चेतना, उसके कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से एक नए स्तर पर ले जाने की क्षमता है। ये बस सुबह जल्दी उठने का कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा डीप है। सही बात है। और इसीलिए जब हम इस जानकारी के पहले हिस्से पर आते हैं तो बात शुरू होती है काल पर विजय यानी समय को मात देने से। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में स्पष्ट रूप से ब्रह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठित कहा गया है, जिसका सीधा अर्थ है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और अथर्ववेदा का दावा तो और भी बड़ा है कि जो इंसान इस वक्त जगता है वो 108 वर्ष तक जीता है। लेकिन एक मिनट, 108 वर्ष, ये दावा सुनने में बहुत बड़ा और शायद थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है ना? लगता तो है, बिल्कुल। तो क्या आधुनिक विज्ञान वाकई में इस बात की पुष्टि करता है या ये सिर्फ एक प्राचीन मान्यता है कि जल्दी उठने से उम्र लंबी होती है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर एंशिएंट नॉलेज और आधुनिक विज्ञान का एक बड़ा सुंदर मिलन होता है। देखिए, विज्ञान 108 साल की कोई एग्जैक्ट गारंटी तो नहीं देता। हाँ, वो तो पॉसिबल भी नहीं है। पर यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि जो लोग नियमित रूप से सुबह 4 बजे से पहले उठते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा में औसतन 7 साल तक की वृद्धि हो सकती है। 7 साल? ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? और इसका कारण कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स का विज्ञान है। जब इंसान 3:40 के आसपास जागृत अवस्था में होता है और एक शांत वातावरण में सांस लेता है तो शरीर का सेल्यूलर रिपेयर मैकेनिज्म सबसे बेहतर तरीके से काम करता है। यानी जब आमतौर पर बॉडी आराम कर रही होती है तब सेल्स खुद को ठीक कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। शरीर के अंदर जो बुढ़ापे की प्रक्रिया है वो धीमी होने लगती है। हमारी बॉडी खुद को हील कर रही होती है। इसीलिए इसे काल पर विजय कहा गया है, क्योंकि आप अपनी बायोलॉजिकल एजिंग को धीमा कर रहे हैं। 7 साल एक्स्ट्रा लाइफ मिलना तो वाकई कमाल की बात है। लेकिन क्या ये सिर्फ शरीर और सेल्स के ही बारे में है? क्योंकि अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो शिव पुराण के हवाले से एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, त्रिगुणों की साधना का। हाँ, त्रिगुण का कॉन्सेप्ट बहुत अहम है इसमें। हम अक्सर सुनते हैं और महसूस भी करते हैं कि इंसान का मन दिन भर भटकता रहता है। तो क्या इस 3:40 के समय का हमारे मन के शांत होने से कोई सीधा कनेक्शन है क्या? बहुत गहरा कनेक्शन है, और इसे समझने के लिए हमें प्रकृति के उन 3 गुणों को समझना होगा जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी है, तमस, रजस और सत्व। ठीक है। इसे अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो रात का जो समय होता है वो तमस का होता है। तमस का मतलब है अंधकार, आलस्य, भारीपन और अज्ञानता। तो जब इंसान गहरी नींद में होता है तो वो इसी तमस के प्रभाव में होता है। बिल्कुल सही। फिर आता है दोपहर या दिन का समय जो रजस से भरा होता है। रजस का मतलब है मोशन, एक्शन, लालसा, तनाव और अशांति। हाँ, मतलब दिन भर का वो शोर और स्ट्रेस,
जिसमें हम लगातार कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, वो जो ऑफिस की भागदौड़ होती है, ट्रैफिक में गुस्सा करते हैं या सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करते हुए जो एक बेचैनी महसूस करते हैं, वो सब रजस ही तो है। वही सब रजस हैं। लेकिन जो सुबह 3:40 का समय है वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। वो विशुद्ध रूप से केवल सत्व का समय है। सत्व यानी प्योर एनर्जी। हाँ, सत्व का अर्थ है पूर्ण शुद्धता, असीम शांति, संतुलन और एकदम स्पष्टता। इस समय प्रकृति में ना तो तमस का भारीपन होता है और ना ही रजस की वो बेचैनी। जब कोई इंसान इस सत्व के समय में जागता है तो उसका मन एक साफ शीशे यानी एक मिरर की तरह हो जाता है, जिसमें कोई धुंधलापन या विचारों का शोर नहीं होता। बिल्कुल। और ये माना जाता है कि इसी सत्वगुण के पूर्ण प्रभाव में ही महाकाल का तीसरा नेत्र खुलता है। यहाँ से ये और भी ज्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आपने तीसरे नेत्र या थर्ड आई की बात की, ये सीधे इस जानकारी के उस हिस्से से जुड़ जाता है जो शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, आज्ञा चक्र का जागरण। हाँ, तंत्र और योग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये। तंत्र शास्त्र कहता है कि इंसान के मस्तिष्क के ठीक बीच में आज्ञा चक्र होता है, जहां शिव का वास है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स या विरोधाभास सामने आता है, जिसे विज्ञान के नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। आप पीनियल ग्लैंड वाली बात पर आ रही हैं? बिल्कुल। ये सामग्री आज्ञा चक्र की तुलना आधुनिक विज्ञान की पीनियल ग्लैंड से करती है, और दावा ये है कि 3:40 AM पर शरीर में मेलेटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन अपने चरम पर होता है। अपने बिल्कुल पीक पर। आप जरा सोचिए, मेलेटोनिन तो स्लीप हार्मोन है ना, जो हमें नींद दिलाता है। अगर 3:40 पे स्लीप हार्मोन अपने पीक पर है, तो लॉजिक के हिसाब से तो उस वक्त इंसान को सबसे गहरी नींद आनी चाहिए। फिर उठने की बात क्यों? ये तो पूरा उल्टा विज्ञान हो गया। यही तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा कैच है, और मुझे लगता है कि सबसे दिलचस्प हिस्सा भी यही है। ये सच है कि मेलेटोनिन नींद का हार्मोन है और ये 3:40 पर अपने चरम पर होता है। ठीक है। लेकिन योग और तंत्र का विज्ञान ये कहता है कि अगर आप इस पीक मेलेटोनिन के समय सोते रहे तो आप महज एक गहरी अचेतन नींद का अनुभव करेंगे, यानी बस अनकॉन्शियस रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप उस समय जाग जाते हैं और ध्यान या साधना में बैठते हैं तो वो चरम पर मौजूद मेलेटोनिन आपके ब्रेन वेव्स को बदल देता है। अच्छा। वो आपको सुलाने के बजाय एक अत्यंत गहरी मेडिटेटिव स्टेट यानी ध्यानावस्था में ले जाता है। जब पीनियल ग्लैंड इस तरह से जागृत होती है तो इंसान को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो इसका मतलब वो उन चीजों को समझने और देखने लगता है जो सामान्य चेतना वाले लोगों की समझ से बहुत परे हैं। एग्जैक्टली। ये इंसान के इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। मतलब उस हार्मोन का इस्तेमाल सोने के लिए नहीं, बल्कि अपनी चेतना को एक अलग डायमेंशन में ले जाने के लिए करना है। ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। बिल्कुल है। और अगर हम इसे और व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो बात सिर्फ एक पीनियल ग्लैंड तक नहीं रुकती। इसके बाद शरीर के पूरे एनर्जी सिस्टम यानी नाड़ी शुद्धि की बात आती है। हमने अक्सर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में सुना तो है, लेकिन एक आम इंसान के लिए इनका सच में मतलब क्या है और 3:40 के समय से इनका क्या लेना देना है? इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं। आप इन्हें शरीर के अंदर ऊर्जा या करंट दौड़ाने वाले तारों के एक विशाल नेटवर्क की तरह मान सकती हैं। ठीक है, एक एनर्जी नेटवर्क। इनमें से 3 सबसे प्रमुख हैं। इड़ा नाड़ी, जिसे आप शरीर का लेफ्ट चैनल या चंद्र नाड़ी कह सकती हैं, जो शीतलता देती है। दूसरी है पिंगला नाड़ी, जो राइट चैनल या सूर्य नाड़ी है, जो गर्मी और एक्शन देती है। और इन दोनों के बीच में है सुषुम्ना नाड़ी, राइट? बिल्कुल। सुषुम्ना को आप हमारे शरीर का सेंट्रल हाईवे मान सकती हैं। ये रीढ़ की हड्डी के बीच से होकर गुजरती है। अच्छा, तो ये एक सेंट्रल हाईवे की तरह है जहां से सबसे अहम ऊर्जा गुजरती है। सही कहा। आमतौर पर इंसान की ऊर्जा बस इन्हीं 2 इड़ा या पिंगला में ही उलझी रहती है। लेकिन सुबह 3:40 बजे प्रकृति में वायु अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में होती है। उस समय प्राण ऊर्जा, जिसे हम लाइफ फोर्स कहते हैं, वो हवा में बहुत सघन यानी डेंस होती है। तो जब इंसान इस शुद्ध हवा में सांस लेता है तो उसकी एड़ा और पिंगला संतुलित हो जाती हैं। और जैसे ही ये दोनों बैलेंस होती हैं, शरीर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, वो जागृत होकर इस सुषुम्ना नाम के सेंट्रल हाईवे से ऊपर की ओर उठने लगती है। क्या बात है! यही वो नाड़ी शुद्धि है जो इंसान के पूरे नर्वस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देती है।
लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी आती है, जिस पर रुककर बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब लोग ऐसी अद्भुत बातें सुनते हैं ना, तो उनका मन करता है कि बस कल सुबह अलार्म लगाया और 3:40 पर उठकर बैठ गए। और यही सबसे खतरनाक हो सकता है। हाँ, सामग्री में बहुत ही सख्त लहजे में आगाह किया गया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस चेतावनी को नजरअंदाज करना सच में खतरनाक हो सकता है। ये कोई साधारण रूटीन बदलाव नहीं है जिसे आप एक दिन में कर लें। अगर कोई इंसान जो रोज सुबह 8 बजे उठता है अचानक से सीधे 3:40 पर उठने की कोशिश करेगा, तो उसका नर्वस सिस्टम इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यानी फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। पूरा दिन शरीर में भारीपन रहेगा, सिरदर्द होगा, मन चिड़चिड़ा हो जाएगा और अल्टीमेटली उसका वो संकल्प टूट जाएगा। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने क्रमेण का मार्ग सुझाया है। क्रमेण, जिसका अर्थ है बहुत धीरे धीरे एक क्रम में आगे बढ़ना। सही कहा। और इसके लिए एक पूरा 7 दिन का बहुत ही प्रैक्टिकल और तार्किक प्लान भी बताया गया है। हाँ, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि शरीर को इस बदलाव की आदत डालने का समय मिले। पहले और दूसरे दिन इंसान को सिर्फ सुबह 6 बजे उठने का अभ्यास करना चाहिए। फिर तीसरे और चौथे दिन समय को थोड़ा और पीछे खिसकाकर सुबह 5 बजे का लक्ष्य रखना चाहिए। ठीक है, यानी ग्रेजुअल शिफ्ट। बिल्कुल। फिर 5वें और छठे दिन इसे 4:15 बजे तक लाना चाहिए। और जब शरीर इस बदलाव को पूरी तरह स्वीकार कर ले, तब 7वें दिन जाकर 3:40 के ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास करना चाहिए। ये सच में एक बहुत ही सेंसिबल अप्रोच है। धीरे धीरे अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को उस कॉस्मिक क्लॉक के साथ सिंक करना, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और इस तरह से आप अपने शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे होते, बल्कि उसे एक नई ऊर्जा के लिए अनुकूल बना रहे होते हैं। और जब कोई इंसान इस 7 दिन के प्रोसेस को पार कर लेता है, तब वो उस स्टेज पर पहुंचता है जहां इच्छा शक्ति यानी विल पावर अपने चरम पर होती है। इस चर्चा में इच्छा शक्ति को समझाने के लिए महाकाल का एक बहुत ही सुंदर और गहरा प्रतीक इस्तेमाल किया गया है, उनकी जटाओं में बहती हुई गंगा का। हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। हम सब ने शिव की वो तस्वीर तो देखी ही है, लेकिन इसका विल पावर से क्या कनेक्शन है? ये प्रतीक अपने आप में एक पूरा विज्ञान समेटे हुए हैं। देखिए, गंगा का वेग, उसका बहाव बहुत ही प्रचंड और अनियंत्रित माना जाता है। वो इंसान के मन में उठने वाली अनगिनत इच्छाओं, वासनाओं और चंचल विचारों का प्रतीक है, जो हर वक्त बस इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है। और महाकाल का अपनी जटाओं भी इस गंगा को बांध लेना इस बात का प्रतीक है कि उनका अपनी इच्छाओं और विचारों के वेग पर पूर्ण नियंत्रण है। और जब हम सुबह 3:40 के समय की बात करते हैं, तो ये वो समय है जब बाहरी दुनिया का शोर एकदम शून्य होता है। और उसी के प्रभाव से इंसान के भीतर के विचारों का शोर भी बिल्कुल शांत हो जाता है। एग्जैक्टली। मतलब वो समय जब आपका दिमाग पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है। आज के जमाने में जहां हर इंसान का अटेंशन स्पैन बस कुछ सेकंड्स में सिमट गया है, जहां एक चीज पर फोकस करना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, वहां ये समय एक सुपर पावर की तरह काम कर सकता है। सही कहा। इस समय इंसान की इच्छा शक्ति अपने सबसे उच्चतम स्तर पर होती है। इसलिए माना जाता है कि अगर इस विशेष समय पर कोई भी संकल्प लिया जाए, कोई भी दृढ़ निश्चय किया जाए, तो वो निश्चित रूप से पूरा होता है। क्योंकि उस संकल्प के रास्ते में कोई मानसिक रुकावट या नेगेटिव विचार होते ही नहीं है। आपका पूरा फोकस एक लेजर बीम की तरह होता है। बिल्कुल। और ये लेजर फोकस तब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है जब उसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है, जो कि इस पूरी चर्चा का अंतिम और छठा रहस्य है, देवताओं का आशीर्वाद। पुराणों में ये माना गया है कि इस विशेष समय पर देवतागण पृथ्वी पर विचरण करते हैं। अगर हम इसे मिथोलॉजी से हटाकर सिर्फ ऊर्जा के रूप में समझें, तो ये क्या है? अगर हम इसे कॉस्मिक एनर्जी के नजरिए से देखें, तो सृष्टि की 3 सबसे प्रमुख शक्तियां इस समय सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। अच्छा। पहली है ब्रह्मा की ऊर्जा, जो सृजन यानी कुछ नया क्रिएट करने का प्रतीक है। दूसरी है विष्णु की ऊर्जा, जो पालन और संतुलन का प्रतीक है। और तीसरी है महाकाल की ऊर्जा, जो गहरे ध्यान और किसी चीज के पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। तो जो इंसान इस समय जागृत अवस्था में होता है, वो स्वतः ही इन तीनों महान ऊर्जाओं के फ्लो के साथ जुड़ जाता है। एग्जैक्टली। उसे क्रिएट करने की, उसे सस्टेन करने की और खुद को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति एक साथ मिल जाती है। और यही कारण है कि आज भी अगर आप हिमालय की गहरी गुफाओं में जाएं, तो नागा साधु और अघोरी किसी और समय नहीं, बल्कि इसी 3:40 के समय पर
अपनी सबसे गुप्त और शक्तिशाली साधनाएं करते हैं। क्योंकि वो इस समय की शक्ति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। बिल्कुल समझते हैं। तो इन सब का क्या अर्थ निकलता है? हमने विज्ञान देखा, प्राचीन ग्रंथ देखे, बायोलॉजिकल क्लॉक से लेकर कॉस्मिक एनर्जी तक का एक लंबा सफर तय किया। लेकिन इस पूरी जानकारी के अंत में एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर सच्चाई सामने रखी गई है। ये एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलने में 95% लोग हार जाएंगे। 95%? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? और क्यों? क्योंकि हम इंसानों के लिए नींद का मोह, उस आरामदायक और गर्म बिस्तर का मोह, शायद दुनिया के सबसे बड़े मोह में से एक है। जब सुबह अलार्म बजता है तो स्नूज बटन दबाना दुनिया का सबसे आसान काम लगता है। बिल्कुल। नींद इंसान को एक सुरक्षित और अचेतन अवस्था में रखती है, जहां उसे किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ता। असल में यह तमस का सबसे बड़ा जाल है। लेकिन जो इंसान इस जाल को काट देता है, जो इस सन्नाटे में उठने की चुनौती को जीत लेता है, वो फिर एक सामान्य इंसान नहीं रह जाता। यहाँ त्रिशूल के 3 शूलों का रूपक दिया गया है, जो इंसान की काया यानी शरीर, मन और आत्मा को दर्शाते हैं। बहुत ही गहरा रूपक है ये। जो इस 340 की चुनौती को जीतता है, वो इन तीनों शूलों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके लिए एक 21 दिन के संकल्प का आवाहन किया गया है, लेकिन एक शर्त के साथ, बिना किसी अलार्म के। बिना अलार्म के? ये बहुत अहम पॉइंट है। हाँ, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये एक साधना होनी चाहिए जो आपके अंदर से आए, किसी मशीन की आवाज से नहीं। और अगर हम इस पूरी जानकारी के सार को समेटें, तो ये केवल सुबह जल्दी उठने के बारे में बिल्कुल नहीं है। अलार्म लगाकर उठना एक बात है, लेकिन अपनी चेतना को ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा के साथ अलाइन करना बिल्कुल अलग बात है। सही कहा। ये अपने नर्वस सिस्टम को उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने का तरीका है जहां आप साधारण जीवन की भागदौड़ यानी राजस और तमस की उलझनों से ऊपर उठकर सत्व की उस स्पष्टता में पहुंच जाते हैं, जहां आपका हर निर्णय, आपका हर विचार एक अलग ही स्तर की गहराई लिए होता है। ये चर्चा वाकई में हमारे जीने के तरीके और हमारी आदतों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। हमने हमेशा यही सोचा है कि आराम ही शरीर के लिए सब कुछ है, लेकिन शायद हम आराम की आदत में अपनी ही क्षमता को दबा रहे हैं। बिल्कुल, ये हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उस ऊर्जा से जुड़ने का रास्ता दिखाती है जो हमेशा से हमारे आसपास मौजूद है। बस हमें उस तक पहुंचना है। तो आज की इस गहरी चर्चा को हम एक बहुत ही विचारणीय सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर नींद का मोह ही मानव शक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, तो ये सोचना जरूरी है कि अचेतन अवस्था के इस आराम के लालच में इंसान अपनी जिंदगी का और कितना कुछ खो रहा है, जबकि पूरा ब्रह्मांड अपने सबसे गहरे